मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा। बंसी हैज थ्री टाइम्स एज मैनी 2 rupees coins as he have ₹5 coins. If he has in all a sum of ₹77, how many coins of each denomination does he have? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसका हिंदी में मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब देखो, कॉइन्स मतलब क्या होता है? सिक्के। बंसी के पास कुछ सिक्के ₹2 वाले तथा कुछ ₹5 वाले हैं। यदि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से ₹5 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है, ठीक है, और उनके मूल्यों का कुल योग ₹77 है। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। चलो समझो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कि बंसी के पास कुछ सिक्के ₹2 वाले तथा कुछ ₹5 वाले हैं। यदि ₹2 वाले कुछ सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनमें मूल्यों का कुल योग ₹77, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। करो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश, और जिसका आंसर है चैट के माध्यम से अगर हम करके आंसर दे दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coin as he have 5 rupees coin, यानी कि बंसी के पास कुछ सिक्के ₹2 वाले तथा कुछ सिक्के ₹5 वाले हैं, है ना। तो आप इसमें देखो इंफॉर्मेशन क्या दी गई कि यदि ₹2 वाले सिक्के, ठीक है, इफ ही हैज इन ऑल, सॉरी, इसमें बोला बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coin, यानी कि 3 गुना, 3 टाइम्स। हिंदी में आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि
जो 2 रुपए वाले हैं सिक्के हैं वो उसकी संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक्स हम किसको मानेंगे, एक्स हम किसको मानेंगे बच्चों, एक्स हम उसको मानते हैं जिससे यहाँ कंपैरिजन हो रहा होता है। तो चलो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यानी कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 5 रुपए वाले सिक्कों की तिगुनी है। यानी कि तिगुनी किससे है, तिगुनी है 5 रुपए वाले सिक्कों से। समझ रहे हो, अगर 5 रुपए वाले सिक्कों से तिगुनी है किसकी, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो आप यहाँ 3x लेना किसके लिए, थोड़ा बहुत तो ये सोच लो कि भाई अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 2 रुपए के कॉइन को x लेते हैं, 2 रुपए कॉइन को x लेते हैं तो काफी दिक्कत हो जाएगी। बट अगर 5 रुपए वाले कॉइन को x लेते हैं, देखो क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि देखो इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे, बंसी है 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, एज मैनी 2 रुपए कॉइन्स, यानी कि जितने 2 रुपए के कॉइन है उसके पास वो 5 रुपए के कॉइन से 3 गुना है। यानी कि बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले ऐसे हैं कि जो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की 3 गुना है। अब देखो जो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की तिगुनी है। यानी कि अगर 5 वाले मेरे पास 1 है तो 2 वाले मेरे पास 3 है। समझ रहे हो ना, अगर मैं इसी को एक मान लूंगा तो इसका, अब ये 1 है तो इसका, समझ रहे हो, ये इसका जो 2 रुपए का सिक्का इसका 3 गुना है, तो हमें करने में काफी वो हो जाएगा, इसको 1/3 मानना पड़ेगा, फिर इसको इसका 1/3 इंटू 3 गुना करेंगे तब जाके 1 आएगा, है ना। तो हमें उस चीज से हमेशा एक्स या यूनिट आप उसको मानो जिससे आपका कंपैरिजन हो रहा होता है, जहां आपको थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, सोच लिया करो कि एक्स मानने से कब हमारी कैलकुलेशन किसको एक्स मानने से इजी होगी। तो यहां मैं मानूंगा लेट द नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन्स, एक्स मैंने माने, एक्स सिक्के मेरे पास हैं, और वैसे ही क्या लिख दें, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या एक्स है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब इसमें अब ये एक्स है तो देयरफॉर द नंबर ऑफ 2 रुपए कॉइन्स, 2 रुपए कॉइन्स क्या भाई, क्वेश्चन में बोला उसने, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुना है, इसका 3 गुना कर देंगे, एक्स का 3 गुना तो ये आ जाएगा 3x। अब हमें नहीं पता है कितना है बट ये पता है 3x है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप ये समझो बच्चों, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उस चीज के मतलब समझना आप कि इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, वो है मेन चीज, वो है इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हमारे पास गुल्लक होता है ना, गुल्लक होता है घर में, ठीक है, इसमें हम पैसे डालते हैं, पैसे डालते हैं 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, है ना, 1 रुपए का सिक्का। तो जब इसको हम फोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 2 रुपए के आपके पास संख्या निकली 5, 5 सिक्के 2 रुपए के निकले, 5 सिक्के 2 रुपए के निकले, 10 सिक्के 50 5 रुपए वाले के निकले, 5 वाले के 10 सिक्के निकले, 10 के सिक्के आपके 2 निकले, और 1 रुपए के आपके पास 50 सिक्के निकले। ठीक है, 1 रुपए के आपसे 50 सिक्के निकले। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे समझ लेते हैं, गुल्लक है हमारे पास, गुल्लक में मैंने 2 रुपए का सिक्का भी डाल रखा है, 5 रुपए का भी है, 10 रुपए का भी है, 1 रुपए, 1 रुपए के 50 सिक्के थे, मैंने जब फोड़ा, गुल्लक फोड़ा तो 1 रुपए के 50 सिक्के निकले, 2 रुपए के 5 सिक्के निकले, 5 रुपए के 10 सिक्के निकले, और 10 रुपए के 5 सिक्के निकले। ठीक है, अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चों, 50। तो 1 रुपए की वैल्यू क्या हुई भाई, इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि 100, इसमें टोटल 160 रुपए, टोटल 160 रुपए। ठीक है, तो इस 160 रुपए में 1 रुपए की कितनी वैल्यू है भाई, 1 रुपए की वैल्यू कितनी है इस 160 रुपए में। आप बोलोगे सर 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 50, 1 रुपए से 50 रुपए बने हमारे पास, तो 50 रुपए तो इसमें क्या है, ऐसे हैं जो 1 रुपए के सिक्कों से बने हैं। ठीक है, फिर 10 रुपए के 5 सिक्के, 10 के केवल 5 सिक्के से हमें 50 रुपए और मिल गए। ठीक है, और वैसे ही 5 रुपए के हमारे पास 10 सिक्के थे, इससे भी हमें 50 रुपए मिल गए, और 2 रुपए के मेरे पास 5 सिक्के थे तो 10 रुपए इससे मिल गए।
तो यहाँ पे 2 रुपए की वैल्यू क्या हुई, 2 रुपए के सिक्कों की वैल्यू क्या बनी, 10 रुपए। 2 रुपए की वैल्यू मतलब 2 रुपए के सिक्कों से वैल्यू क्या बनी। यहाँ 1 रुपए के सिक्कों से वैल्यू क्या बनी, 1 रुपए के सिक्कों से जो वैल्यू बनी सर वो 50 रुपए बनी। 1 रुपए के सिक्कों से जो वैल्यू बनी 50 रुपए बनी। वैसे ही 10 रुपए के सिक्कों से क्या वैल्यू बनी, 10 रुपए के सिक्कों से 50 रुपए वैल्यू बनी। 5 रुपए के सिक्कों से क्या वैल्यू बनी, 5 रुपए के सिक्कों से 50 रुपए वैल्यू बनी। यानी वैल्यू क्या बन रही इन सिक्कों से ना। देखो 2 रुपए की वैल्यू तो 2 रुपए ही रहेगी, बट 2 रुपए के सिक्कों से वैल्यू कितनी बन रही है उस पर हमारा फोकस रहता है, उस पर हमारा डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है, तो अब वही चीज हमारी इसमें होगी। अब क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझना था, इस क्वेश्चन के समझने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझना था। तो वैल्यू यानी कि अमाउंट है ना, वैल्यू यानी कि अमाउंट, उनके पास पैसा कितना, यानी कुल उसकी अमाउंट क्या बनी। और ये जो वैल्यू मैंने आपको बताया, वैल्यू मींस यहाँ पे क्या है, कितनी वैल्यू यानी कितनी अमाउंट, 2 रुपए से हमारी कितनी अमाउंट बनी है ना, यानी कि मूल्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब बंसी के पास अमाउंट क्या होगा, ठीक है, या कुल मूल्य, द अमाउंट बंसी है, बंसी के पास। देखो स्टेटमेंट आप दिखाओ कि आप बता क्या रहे हो, एग्जामिनर को थोड़ा क्लियर हो जाता है स्टेटमेंट से, और इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी सी लगती है और आपको नंबर्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बंसी, तो अब वही 5 रुपए वाले, यानी कि 5 रुपए से ना, नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन क्या था हमारे पास, एक्स था ना बच्चों। तो अमाउंट 5 रुपए से फ्रॉम 5 रुपीज, कितने थे भाई, 5 रुपए के कितने सिक्के थे, एक्स सिक्के थे। तो ये कितना हो गया, 5x रुपीज। भाई एक्स की मतलब, अब एक्स की जगह 2 होता, तो 5 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, एक्स की जगह 2 रखते हैं, 5 × 2 10। तो आप बोलते हैं सर 5 रुपए के सिक्के से जो अमाउंट बनी, अमाउंट फ्रॉम 5 रुपीज, अमाउंट फ्रॉम 5 रुपीज। ठीक है, अमाउंट जो बनी 5 रुपए से वो कितनी बनी, 5x रुपीज बनी। अगर 2 होते तो आप बोलते सर अमाउंट क्या है हमारी, जो अमाउंट क्या है हमारी, 5 × 2, अगर एक्स की जगह मैं 2 रखता फॉर एग्जाम्पल, तो 5 × 2, यानी कि 5 रुपए से जो अमाउंट हमारे पास बनी वो कितनी बनी, 10 रुपए बनी। यानी 5 रुपए से जो अमाउंट, 5 रुपए से जो वैल्यू बनी 10 रुपए बनी। ठीक है, बट एक्स की हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम 5x रुपीज लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने थे हमारे पास, 3x। तो देयरफॉर अमाउंट फ्रॉम द 2 रुपी, ठीक है, 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन। 2 रुपए के सिक्कों से हमारी वैल्यू क्या बनी, 2 रुपए के सिक्कों से हमारी वैल्यू क्या बनी। तो 2 रुपए के सिक्कों से सर हमारी वैल्यू बनी 2 रुपीज, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, यानी कि 3 × 2 = 6x रुपीज। सर 6x रुपीज हमारी 2 रुपए के सिक्के से जो हमारी अमाउंट बनी, हमारी अमाउंट बनी 6x रुपीज। ठीक है जी, ये हमारी अमाउंट। अब उसके क्वेश्चन में आगे हमने पढ़ा, उसने ये भी बोला है कि इफ ही हैज ऑल इन अ सम ऑफ ₹77, अगर उसके पास क्या होता है कुल, ठीक है, इन सिक्कों का कुल मूल्य का योग है 77 रुपए। यानी कि यार अगर मैं इनको जोड़ दूं, अच्छा ये बताओ, अब यहाँ आते हैं, टोटल अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 रुपए के सिक्कों से बना 5x, और 3x के सिक्कों से बना 6x, सॉरी 2 रुपए के सिक्कों से बना 6x। और टोटल अमाउंट हमको कितना दे रखा है बच्चों, टोटल अमाउंट हमको 77 रुपीज दे रखा है गिवन। और ये किसके बराबर है, 5 और 6 11x। तो x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं मैं, 77/11 7। तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सर हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितने जो उसके पास हैं दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, कि उसके पास कितने प्रकार के सिक्के हैं, और जो जो मतलब दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, यानी कितने सिक्के हैं उसके पास। तो करके देखेंगे, तो देयरफॉर यहां लिखेंगे क्या है, 5 वाले सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन कितने थे, कितने माने थे हमने,
नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन एक्स, तो एक्स लिख दो, और एक्स की वैल्यू कितनी है 7। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हमारे पास 7 हैं। वैसे ही नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हैं, कितने थे 3x, 3x लिख दिया, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा बच्चों 21। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 21 और 7। क्लियर। अब इसको देखो, इसको ना चेक भी कर सकते हो अपने आप। चेक कैसे कर सकते हैं, चेक करने के लिए क्या है, देखो चेक करने के लिए आप एक चीज देखना, इसको हम चेक करेंगे। भाई 5 रुपए के मेरे पास 7 सिक्के हैं, 5 रुपए के 7 कॉइन हैं, और 2 रुपए के मेरे पास 21 कॉइन है। ठीक है, अब 5 रुपए के 7 कॉइन है, तो टोटल कितना पैसा हुआ भाई। अब आप ऐसे थोड़ा करोगे 5 प्लस 5 का सिक्का, 5 का सिक्का, 5 का 7 बार थोड़ा लिख दोगे। हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। तो 5 इंटू 7 35 रुपीज। कैसा है, 5 इंटू 7, 7 सिक्के थे और 5 रुपए के थे, तो 5 35 रुपए, और 21 कॉइन थे मेरे पास 2 रुपए के, तो ये आ जाएगा 42। अब इनको जोड़ के देखो, 42 प्लस 35, 5 2 7 4 3 से देखो 77 रुपए ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा हम इसमें क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अभी ये जो डिनोमिनेशन वाला जो क्वेश्चन है, डिनोमिनेशन वाले जो क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें आएंगे। आप इसमें देखते रहेंगे कि कैसे कैसे इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप नोट कीजिए, और जिस किसी को डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of boys and girls are in the ratio 7:5, 7:5. The number of boys is 8 more than the number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? चलो करो। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं, देखो ये तो सिंपल है, इंग्लिश में हिंदी में लिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा आप समझिए और करें। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5, यानी कि किसी कक्षा में, ठीक है, अगर मैं इसको अनुवाद करूं तो किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या 7:5 है। यदि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितनी छात्र हैं, यानी स्ट्रेंथ कितनी है उन बच्चों की, छात्र कितने हैं। क्लियर। चलिए आइए देखेंगे। रेशियो वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो अनुपात आपको दिया हुआ है 7:5, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं दी होती, उसको सबसे पहले एक्चुअल बनाना है ना, सबसे पहले उसको एक्चुअल हमें बनाना होता है। तो इसको एक्चुअल यहाँ बता रखा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है, उनका रेशियो दिया गया है कि भाई इस अनुपात में ये लोग हैं, इस अनुपात में इनका रेशियो है, तो उनको थोड़ा एक्चुअल बनाया जाए। ठीक है, क्या हमें गिवन गया, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स और इन द रेशियो, किस रेशियो में है बच्चों, 7:5 के हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, तो हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू, बॉयज बॉयज है ना पहले, तो 7x, और वैसे ही लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 5x। ठीक है, ये हो गया, इतनी इंफॉर्मेशन हमने पहले सेंटेंस से तो ले ली।
अब आते हैं दूसरे सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि यहीं से हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या ये ऐसे होगा? देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज की संख्या है वो 8 अधिक है ना, तो बॉयज की संख्या है 7x, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये 5x से ना, ये जो 5x से है ना, इससे ना गर्ल्स से 8 अधिक है, तो ये इक्वल्स टू ऐसे भाई नंबर ऑफ बॉयज, ये देखो ना बना नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर इससे इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो हमने सेंटेंस को ना, जो सेंटेंस था उसको हमने न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर दिया कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है प्लस 8 कर दिया किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से, यानी कि जो लड़कियां हैं उनसे 8 ज्यादा है वो हमने कर दिया। अब यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं बची, इसको कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 7x minus 5x equals to 8, 7 minus 5 is 2x equals to 8, x equals to 8/2, x equals to आ गया 4, x equals to 4 आ गया। क्या यही हमारा आंसर है? इज इट आवर आंसर? तो x equals to 4 आने के लिए, x equals to 4 आ गया, बट हमसे क्या पूछा है, हमसे तो टोटल स्ट्रेंथ पूछी है, और टोटल स्ट्रेंथ किससे बनती है बच्चों? टोटल स्ट्रेंथ अगर बन रही है तो किससे बनती है? वो बनती है सर नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल। टोटल स्ट्रेंथ जो हमारी बनती है या टोटल स्टूडेंट हमारी क्लास में होते हैं, क्या होता है? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे हमारे पास? 7x, 7x इक्वल्स टू x की वैल्यू कितने है मेरी 4, भाई नंबर ऑफ बॉयज तो 7 चौको 28, तो ये हो गए, और 5x 5 इंटू 4 20, ये हो गया, ठीक है। ये हमें अलग से निकालना था, यहाँ रख देंगे 28 प्लस 20 यानी कि 48। तो टोटल उस क्लास में कितने बच्चों? 48 बच्चे हैं उस क्लास में, ठीक है, 48 स्टूडेंट है उस क्लास में। तो इस क्वेश्चन को कॉपी करें, और अगर समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछें, जो डाउट भी आपके हो, क्योंकि डाउट पूछेंगे तभी आपसे चीजें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।